रिलायंस इंडस्ट्री के Q3 नंबर आ चुके हैं। रेवेन्यू ने मार्केट को सरप्राइज किया है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी कर दिया है। तो सवाल ये है, रिलायंस का Q3 नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? चलिए डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने Q3 नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। डेटा यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पर दिया गया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि Q3 का परफॉर्मेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में रेवेन्यू था 2,43,865 करोड़ और इस Q3 में रेवेन्यू बढ़कर 2,70,000 करोड़ के आसपास गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू अप्रॉक्स 11% की ग्रोथ दिखा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि मार्केट का एवरेज एस्टिमेट लगभग 2,55,000 करोड़ के अराउंड था, लेकिन रिलायंस का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर निकला है। रेवेन्यू साइड बिल्कुल स्ट्रांग है। तो चलिए अब देखते हैं एक्सपेंसेस। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे अप्रॉक्स 2,34,256 करोड़ और इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़कर 2,44,713 करोड़ के अराउंड हो गए हैं। एक्सपेंसेस में ग्रोथ वही कंसर्न था जिसको लेकर ब्रोकर हाउसेस पहले से कॉशियस थे। हाई एक्सपेंसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट और मार्जिन्स पर पड़ता है और यही चीज इस क्वार्टर में क्लियरली दिखी है। तो चलिए अब आते हैं प्रॉफिट पे। लास्ट ईयर Q3 में प्रॉफिट था 21,930 करोड़ और इस क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा बढ़कर 22,290 करोड़ के आसपास दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1 से 1.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लगभग 1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी रेवेन्यू 11% ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। मार्केट का रियल फोकस इसी नंबर पे था। मार्केट एस्टिमेट था 19,200 करोड़ के अराउंड और एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकला 18,645 करोड़। नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बिलो रहा है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, मार्जिन्स। लास्ट ईयर में मार्जिन थे 7.60%, पिछले क्वार्टर में 7.01% और इस Q3 में मार्जिन रहे हैं 6.91%। मार्जिन्स वाई ऑन वाई, क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं और यही रीजन है कि पिछले कुछ टाइम से रिलायंस के स्टॉक में प्रेशर और वीकनेस देखने को मिल रही है। तो चलिए अब ईपीएस पर नजर डाल लेते हैं। लास्ट ईयर में 13.70, पिछले क्वार्टर में 13.50 और इस क्वार्टर में 13.78। ईपीएस में स्लाइट इंप्रूवमेंट है, लेकिन ओवरऑल वीक मार्जिन्स को ये फुली कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू नंबर स्ट्रांग है, रेवेन्यू मार्केट एस्टिमेट से बेटर है, मार्जिन्स में डिक्लाइन है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी वीक है, नेट प्रॉफिट बिलो एक्सपेक्टेशन रहा है। इसलिए Q3 रिजल्ट्स को हम मिक्स टू स्लाइट नेगेटिव कैटेगरी में रख सकते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट इन नंबर्स को कैसे रिएक्ट करता है और स्टॉक प्राइस पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।